Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 4 of grade 5 science environmental pollution. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक मेंशन है वो है एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन क्या है? स्टूडेंट जब भी आपकी इन्वायरमेंट में आपके एटमॉस्फेयर में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या पार्टिकल ऐड हो जाता है जस्ट लाइक डस्ट, स्मोक या एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, वो हमारे ह्यूमन के लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो स्टूडेंट्स ये जब पार्टिकल्स हमारी एयर में शामिल हो जाते हैं और जब ह्यूमन जो है वो उस एयर को ब्रीथ करते हैं, अपने लंग्स तक लेके जाते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो भी हमारी अंदर जो है वो बॉडी में चले जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट एयर पोल्यूशन उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से उनकी चिमनी से निकलता हुआ धुआं और जो व्हीकल्स हैं हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जस्ट लाइक बर्निंग ऑफ कोल आ गया। इसके अलावा जो है प्लास्टिक जो हम जला देते हैं, गार्बेज जब हम जला देते हैं तो उसमें से जब निकलता हुआ जो पॉइजनस धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद होती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज जो होती हैं वो मौजूद होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं और वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को कंटामिनेटेड कर देती है और हमारे ह्यूमन के जो हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होती है जब वही एयर हम थ्रू ब्रीथिंग जो है वो अपने अंदर लेकर जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास पोल्यूशन है वो है लैंड पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अर्थ की जो सरफेस की डिस्ट्रक्शन होती है उसको हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। वो किस किस तरह से होती है वो अब हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने घरों का जो गार्बेज होता है वो भी हम बाहर फेंक देते हैं। इसके अलावा उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। इसके अलावा जो भी फार्मर्स अपनी फसलों को कीड़े डिफरेंट जो है वो इंसेक्ट से बचाने के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो हैं वो यूज़ करते हैं, वही केमिकल जो होते हैं वो जब हमारी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहाँ की फर्टिलिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आपको बताया गया है वो ये है कि जब भी हमारी जो ड्राइविंग कार्स होती हैं उन पर जो निकलता हुआ धुआं होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड कर देता है जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और पॉइजनस होता है। टीचर्स के लिए जो है वो एक एक्टिविटी है वो ये है कि आप टीचर जो हैं वो फर्टिलाइजर्स की कंपोजिशन वो किस तरह से बनते हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं और ये बताएं कि फार्मर जो है उन फर्टिलाइजर्स को किस मकसद के लिए कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंशन है वो है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। तो हमारी जो पोल्यूशन इर्द गिर्द की है जिसमें वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट जैसे वाटर पोल्यूशन है वो डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज कर रहा है, जैसे हमारे पास कोलरा है, डिसेंट्री और ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी आ गया। स्टूडेंट इस तरह से फैक्ट्री से निकलता हुआ जो कंटामिनेटेड वाटर होता है वो वाटर बॉडीज को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो लैंड पोल्यूशन है उसको भी कॉज करता है। स्टूडेंट जो बैक्टीरिया सिवेज से निकलते हैं, मतलब कि हम जो कपड़े वगैरह धोते हैं उसमें डिटर्जेंट्स का वाटर जो होता है वो जब आगे फ्रेश वाटर बॉडीज में ऐड हो जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पे जो डिजोल्व होती है ऑक्सीजन उसके अमाउंट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। स्टूडेंट जितनी भी बर्निंग की वजह से गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होती हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट और भी गैसेज हैं जस्ट लाइक मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, वो क्या करती हैं वो हमारी डिफरेंट तरह की डिजीज़ कॉज करती हैं जस्ट लाइक थ्रोट की डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है और आई डिजीज़ भी वो कॉज करती हैं। तो स्टूडेंट स्मोक क्या है? स्मोक होता है फॉग और स्मोक का मिक्सचर। तो स्टूडेंट जब भी मोस्टली विंटर के सीज़न में स्मोक होती है तो क्या होता है कि ये लंग डिजीज़ कॉज करती है हमें डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में और एलर्जी जो है वो डिफरेंट स्किन एलर्जी जो होती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कॉज करती है। चिमनी से निकलता हुआ धुआं जो है वो रेन वाटर में शामिल होता है और एसिड रेन कॉज करता है और एसिड रेन जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बल्कि जितने भी हमारे पास बिल्डिंग और ट्रीज़ वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और यही जब एसिड रेन होती है वो किसी भी वाटर बॉडी में जाती है तो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय करती है उनके हैबिटेट को। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।